गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, इन सब के बारे में बताएंगे कि क्या पढ़ाई अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है। चल रही है तो अभी कमेंट करिएगा, नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही है उसका कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। मैं जैसे जान सकूं कि आप लोग की जो पढ़ाई है क्यों रुक गई, क्या रीजन है, क्या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया। तो इन सब का फीडबैक मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूं, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और इसके पहले के जितने भी लेक्चर अपलोड हुए हैं वो सब लेक्चर के बारे में भी बताइएगा, ठीक है। और इसके प्रीवियस जो लेक्चर था वो सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशन से कुछ रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल से सॉल्व करवाए थे। उसको फिनिश करने के बाद आज आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डियर, फिजिक्स के अंदर जो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बहुत ज्यादा मैटर चल रहा था कि ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू उसके लिए इतना होता है, उसके लिए उतना होता है। तो भाई क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आज उसका मेन रीजन आपको उस लेक्चर में पता चलेगा। हालांकि इसके पहले भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, बट अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा नहीं नॉलेज है तो डोंट वरी, इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखिएगा। 100% है आपको पूरी की पूरी बातें आपके दिमाग में जाएगी। बस करना क्या है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। डियर, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे जितने भी लेटेस्ट अपडेट या फिर कोई भी लेक्चर अपलोड होता है क्लास 11, 12 या फिर 10 से रिलेटेड। अभी मैं क्लास 9 के कोई भी मैटर नहीं दूंगा, बिकॉज क्लास 9 छोड़ी, क्लास है 10th, 11 और 12 पे पहले मैं फोकस करूंगा। क्लास 10th, 11, 12 जब कोर्स फिनिश होगा फिर मैं 9th के बारे में सोचूंगा। सो प्लीज, अगर क्लास 9, 10, 11 के फिजिक्स को आप अच्छे से फील करना चाहते हैं, इसको मोहब्बत के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इस चैनल पर जो भी कंटेंट मिलता है बिल्कुल फील के साथ मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ मिलेगा, डाउट नहीं, नो रट्टाफिकेशन, ठीक है। कुछ करो ऐसा कि जिससे लोग सोचें, जिसे लोग देखने के बाद आपकी प्रशंसा करें, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ाई करना है कि आपको कंटेंट इस तरीके से अपने माइंड में सेट करना है कि अगर वो कंटेंट कहीं पर भी राइट कर दो, अगर वो कंटेंट कहीं पर भी राइट कर दो, इतनी इजी लैंग्वेज में राइट कर दो, हर कोई देखने के बाद आपके बारे में बात करे, हर कोई आपकी बड़ाई करे। ओके डियर, तो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड एंड लर्न द होल कॉन्सेप्ट एंड नाउ डिस्कस अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है क्या ये कंडक्टर है। सबसे पहले बात करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में कंडक्टर पे, कि क्या जो हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है कहीं वो कंडक्टर तो नहीं है। योर आंसर इज नो। वाई? बिकॉज जो कंडक्टर होता है ये अलाउ करता है करंट को पास करने के लिए, अलाउ टू पास द करंट, अलाउ टू पास द करंट। तो कंडक्टर जो होता है इट अलाउ टू पास द करंट। अब पास द करंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जो कंडक्टर होता है उसमें फ्लो होता है चार्ज का। फ्लो किसका होता है? चार्ज का। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, जो डाइलेक्ट्रिक होता है, वो कभी चार्ज को पास होने के लिए अलाउ नहीं करता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसको ब्लॉक कर देता है। अगेन रिपीट, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, वो कंडक्टर नहीं होता है। क्या हमने कहा? जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो कंडक्टर नहीं होता है। फिर से, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डियर कंडक्टर नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टर जो होता है ये अपने अंदर से फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ करता है, बट ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है ये ब्लॉक कर देता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है उसके अंदर से तो उसको ब्लॉक कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन ब्लॉक हो जाएगा मूव नहीं कर पाएगा। जब चार्ज ब्लॉक हो जाएगा तो खुद सोचो कि क्या इसमें करंट फ्लो होगा? योर आंसर इज नो। लेकिन एक काम तो जरूर करता है, ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है अपने अंदर से करंट को तो अलाउ नहीं करता, बट एक काम जरूर करता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, ये परमिशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट होने के लिए। तो अगर इसका मैं डिफिनेशन की बात करूं डियर, अगर इसका मैं डेफिनेशन की बात करूं
तो इसकी डिफिनेशन में राइट कर सकते हैं, दोज सब्सटेंस which do not allow to flow of charge खुद से होकर के अलाउ नहीं करता है, बट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये क्या करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। क्लियर बात। हमने ये कहा कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है ये करंट को, चार्ज को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करता, लेकिन चार्ज या फिर करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करता, बट एक काम करता है कि ये फोर्स को एग्जर्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एग्जर्ट करने के लिए परमिशन देता है, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्ड हो, ये भी परमिशन देगा। वो कैसे देता है, आप लेक्चर को देखते रहिए, कुछ देर के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिल्ड होता है। आपको पूरा डिटेल इस लेक्चर में मिलेगा। डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितने भी नॉलेज है आपको मैं इस लेक्चर में पूरा प्रोवाइड करूंगा। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल माइका हो गया, ग्लास हो गया और रबर हो गया। ये सब के सब जो आप देख रहे हैं, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है। ये ऐसी बॉडी होती है, चार्ज होती है, क्या होती है, ये सब चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगी अपने अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देंगी, फोर्स को एग्जर्ट करेंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एग्जर्ट करेंगी। सिर्फ एक चीज होता है कि करंट को अलाउ नहीं करती है। क्या करती है, करंट को अलाउ नहीं करती है। तो स्टूडेंट्स ये था डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब हम लोग को देखना है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितने टाइप्स का होता है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितने टाइप्स का होता है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ये 2 टाइप्स का होगा। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमारा कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का। एक होता है आपका पोलर, एक क्या होता है, पोलर। एक होता है आपका नॉन पोलर। फर्स्ट यहां पे पोलर, सेकेंड ईयर नॉन पोलर। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, फर्स्ट इज पोलर, सेकेंड इज नॉन पोलर। अब पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है, ये समझिए। जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय और अध्रुवीय, बिल्कुल आप समझिए ध्यान से, इन हिंदी एंड इंग्लिश। पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर में क्या होता है, पोल रहेगा, क्या रहेगा, पोल रहेगा। एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, HCl देख रहे हैं ना। तो इसका अगर मैं फिगर बनाना चाहूंगा, देखो H पॉजिटिव ऐसे हो जाता है और Cl नेगेटिव, कुछ इस तरीके से होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, H इधर और ये Cl इधर। तो देखो ना पोलर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक पोल यहां पे, एक पोल यहां पे, प्लस और माइनस। देख रहे हैं ना, पोल है और उनके बीच एक कुछ डिस्टेंस बन रहा है, यानी कि इनका एक डायपोल मोमेंटम होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। ये सब बातें फिलहाल आपको बाद में बताएंगे, अभी हम अभी सिंपल सा आप समझिए कि जो पोलर होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना इसी में खास राइट कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, इनका सेंटर ऑफ मास डज नॉट coincide। अगेन हमने क्या कहा कि जो पोलर सब्सटेंस होता है, उस पोलर सब्सटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं,
उनके सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर मास अलग तरह से होगा और नेगेटिव का भी क्या होगा, अलग होगा। एग्जांपल ले लीजिए आप, HCl ले लो, H अलग होता है, ठीक है, Cl अलग होता है। H2O ले लो, देखो ऐसे बनता है, इसे देखकर होता है, देखो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है ना। तो बताओ इसमें पोलर है, नहीं है भाई, इसमें पोलर है ही नहीं, सॉरी नॉन पोलर है, नहीं है, ये पोलर है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास बिल्कुल क्या देख रहे हैं आप, अलग अलग है, सेपरेट होगा। और नॉन पोलर क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। धड़ाके एक समा समझिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज होता है, इनके सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। एग्जाम्पल ले लो, क्या राइट कर लो, एग्जाम्पल H2O2, कुछ भी राइट कर दो, Cl2, ये सब क्या होते हैं, पोलर। आप समझ जाइए बिल्कुल, आप ध्यान से रखिए, ध्यान से। डायरेक्टिव सब्सटेंस होता है, ये इंसुलेटर भी नहीं होता है ना, तो फिर ये कंडक्टर होता है। ये होता क्या है, ये होता क्या है, ये अपने में आप में खुद ही एक अलग टाइप्स का मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्ड करता है और ये चार्ज को मोशन कराता है। पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा, नेगेटिव अलग। अब कब होता है ये मोशन चार्ज का, अभी मैं कुछ देर बाद डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज बने रहिए। अब इसका एग्जाम्पल मैंने बताया कि ग्लास, माइका, रबर, इनको आप चार्ज कर सकते हैं, जितने भी सब कुछ चार्ज कर सकते हो। आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, रबर वगैरह वगैरह को चार्ज करते हैं रगड़ करके, रब करके, ठीक है। ये टू टाइप्स का होगा, एक पोलर होगा, एक क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अब पोलर होता है, पोलर क्या होता है, पोलर देखो ध्यान से, पोलर में क्या होता है, पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनके सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के बारे में क्लास 11 में डिस्कस हुआ है, तो ज्यादा कुछ सेंटर ऑफ मास के बारे में हम नहीं बताएंगे। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है बिल्कुल अलग अलग जगह पे होगा, कोइंसाइड नहीं करता है। एग्जाम्पल की तरह मैंने समझाया, HCl, H2O। देखो यहाँ पे फिगर भी मैंने बनाया, HCl का आपने बनाया होगा डायपोल मोमेंटम में, इलेक्ट्रिक डायपोल जब चैप्टर पढ़े होंगे, सॉरी टॉपिक जब स्टडी किए होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल का, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिटेल नॉलेज दिया गया होगा। और अगर नहीं देखे प्लीज जाके लेक्चर में देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। और HCl को अलग अलग बनाया, H यहाँ पे, Cl यहाँ पे, प्लस और माइनस, तो वहां पे उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो उसी को हम बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं पोलर डायरेक्टिव सब्सटेंस। और नॉन पोलर में क्या होता है, पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कभी भी उनके जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो अलग अलग नहीं होते। हालांकि बाद में हम अलग कर देंगे, ऐसी बात नहीं, बाद में हम अलग कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि जो नॉन पोलर डायरेक्टिव सब्सटेंस होता है, उनके पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनके सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने बताया यहाँ पे H2O2 एंड आल्सो Cl2। ओके डियर, सो इसका जो डायरेक्टिव सब्सटेंस है, इसका हमारे फिजिक्स में, इस चैप्टर में, इस कैपेसिटर के अंदर क्या योगदान है, व्हाट इज यूज ऑफ द डायरेक्टिव सब्सटेंस इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर डायरेक्टिव सब्सटेंस को हम रखते हैं, भरते हैं, तो क्या यूज है उसका, उसका क्या यूज है, उसके बारे में क्या करना है, आपको डीपली समझना है। सो प्लीज स्टार्ट करने से पहले इसको चाहेंगे नोट कर लीजिए आप। ओके, नोट डाउन। तो डियर डिस्कस करना है आपको इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, कोई भी कैपेसिटर, मैं बेसिकली बताना चाहता हूं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो ज्यादा कुछ यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। तो अगर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखा जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, उसके रखने से क्या चीजें होती हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक थोड़ा सा थिंक करिए कि यहाँ पे एक प्लेट मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने कहा प्लस होता है, कैपेसिटर में प्लस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। अब आपको पता है कि इक्वली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो जब इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसका मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स F होगा। तो ये प्लेट चिपक भी सकती थी, ये प्लेट क्या होती थी, चिपक भी सकती थी, आपस में कांटेक्ट भी हो सकते थे। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि सर इसके अंदर हम डायरेक्टिव सब्सटेंस को लाके फिट कर सकते हैं।
तो ये तो एडवांटेज ये भी हो गया कि अगर इसके अंदर मैं डायरेक्टली सफरेंस लाके फिक्स कर दूं तो ये फिर आ नहीं पाएंगे, ये फिर आ नहीं पाएंगे। तो ये भी एडवांटेज है, ये भी क्या एक प्रकार का एडवांटेज है। तो आप ये भी कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये भी कर सकते थे, इसको क्या कर सकते हो, कहीं पे फिक्स कर दो। वास्तव में होता भी है। पहला प्लेट कैपेसिटर आपको मैंने फिगर जब बनाया था, हमने कहा था 2 इंसुलेटर स्टैंड होते हैं जिस पर फिक्स होता है। आप इसको कहीं से फिक्स भी कर सकते हैं, चिपका भी सकते हैं, यहाँ से भी चिपकाने मतलब दीवार में नहीं चिपकाना भाई आपको। मैं कह रहा हूँ इसको आप कहीं से जाम भी कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो जब फिक्स कर देंगे तो फोर्स तो लगेगा नहीं, फोर्स तो लगेगा बट उसका जो इफेक्ट होगा कंपेरिजन एंड एक्सटर्नल फोर्स, जो आप बाहर से कुछ लगाए हैं उसके कंपेरिजन में कम होगा। तो जब कम होगा तो खींच नहीं पाएंगे। तो ये भी कर सकते हैं, बट इसका जो मेन रीजन है डियर वो ये होता है कि कैपेसिटेंस को बढ़ाना। क्या मैंने कहा कि इसका जो मेन रीजन होता है कैपेसिटेंस को बढ़ाना और इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना। देखो ध्यान से, इफेक्ट ऑफ डायरेक्टली सब्सटेंस में ये होता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है तो कैसे इंक्रीज करती है, उस चीज को हम थोड़ा सा डीपली समझते हैं। सपोज दैट ये आपके पास एक प्लेट है, प्लस 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 प्लस, यहां पे माइनस 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 और माइनस। अब इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब होगा क्या, जब इसके अंदर डायरेक्टली सब्सटेंस को रखते हैं तो उसकी जो साइज होगी थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्लीपर की तरह हो जाएगा। पहले हमारा डायरेक्टली सब्सटेंस बिल्कुल इस तरीके से होता था। पोलर की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी नॉन पोलर की बात की जा रही है अभी, यहां नॉन पोलर की बात की जा रही है। व्हाट आई एम सेइंग, अगेन रिपीट। हमने कहा कि हमारे डायरेक्टली सब्सटेंस कुछ इस तरीके से था, मतलब उसमें पॉजिटिव भी होगा, उसी में क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। अब जब इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट करेंगे, यानी कि जब उस चीज को यहां पे लाके रखेंगे किसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, जब उसी नॉन पोलर सब्सटेंस को जब आप इसके अंदर लाके रखते हैं, किसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, आपको पता है कि इस पे प्लस रहता है, इस पे क्या रहता है, माइनस रहता है। एक प्लस थोड़ा कम तो नहीं है, हाँ थोड़ा खाली जगह होता है, यहाँ पे मैंने बना दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, एक्सटर्नल वाला है, बिकॉज प्लस से माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो प्लस की टेंडेंसी क्या होती है कि नेगेटिव को खींचो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते रहो। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का जो इफेक्ट होगा कुछ ज्यादा होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो थिंक अबाउट दिस। तो प्लस क्या करता है, प्लस की टेंडेंसी होती है, जब ज्यादा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा प्लस चार्ज, तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो ये नेगेटिव को क्या करेगा, खींच डालेगा अपनी तरफ। तो इसके अंदर जो ये ऐसे थे, अभी धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे, यानी कि कुछ मैं कह सकता हूं कि इस तरीके से फिगर बनाएंगे। तो इधर नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि पोलराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पोलराइज। तो यहां पे ऐसे बना दो और इस तरीके से, थोड़ा सा मैं ऐसे फिगर बना दे रहा हूं। कुछ इस तरीके से हो गया ना। तो अब देखो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव, इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये कुछ ऐसे हो जाता है, समझ में आ रहा होगा बात। तो यानी कि डायरेक्टिव सब्सटेंस होता है, जो उसका प्लस होता है और माइनस होता है, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, पोलराइज हो जाते हैं। तो अब इसके भी अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। वो कैसे, प्लस से माइनस, तो इसी को बोलते हैं पोलराइज होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को क्या बोलते हैं डियर, पोलराइज होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अच्छा, आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बताएंगे, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक,
अगर अब आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। पहले क्या था, एक्सटर्नल था पूरा का पूरा, अब वो क्या आ रहा है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कुछ कम हो जाएगा। कम कितना होगा, एक्सटर्नल माइनस यहाँ पे क्या ईपी। तो इसको मैं थोड़ा इनर्ट सिंबल दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, इनर्ट सिंबल। तो डियर अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल आता है ये एक्चुअली में होता है इनर्ट अपान के। व्हाट एम आई सेइंग, ध्यान समझिएगा। यहां पे क्या होता है, इनर्ट अपान के इज इक्वल टू क्या आता है, इनर्ट अपान के। तो अब यहां से के की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं यहां से कि के की वैल्यू कितना होगा, के हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये आएगा इनर्ट अपॉन ई। तो एक फार्मूला ये भी हो गया के का, और एक और होता है स्टूडेंट्स, ध्यान समझिए, ई इक्वल टू क्या है, इनर्ट माइनस ई। ईपी का मतलब होता है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर पोलराइज के दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो था। और इनर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप सोर्स से लगाए थे। तो अब थिंक करो, यहाँ पे एक चीज बात थिंक करो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम हो गया। यहां से देखो, यहां से पता चल रहा है इस जगह से कि जो हमारा इनर्ट है, इनर्ट क्या हो गया, ध्यान समझिएगा, इनर्ट क्या था, ज्यादा था कंपेरिजन देन ई। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, कम हो गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले अकेले इनर्ट था, ध्यान समझिए पूरी बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितना था, अकेले इनर्ट था। देखो ध्यान से मैं क्या समझाया कि जब किसी पैरेलल पे कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखा जाता है तो ये जो होते हैं प्लस माइनस कॉन्साइड रहते हैं, तो वो खिंच जाएंगे, क्या हो जाएंगे, खिंच जाएंगे। तो नेगेटिव इस तरफ आएगा, पॉजिटिव कहां चला जाएगा, उस तरफ। तो अब आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के भी अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से क्या होगा, माइनस की ओर। तो यहाँ पे अभी अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या, इनर्ट, लेकिन अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो गया, वो ईपी है। उसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ से इस तरफ, डायरेक्शन किधर है, इस तरफ से इस तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इनर्ट माइनस ईपी, और इसी की जो वैल्यू आता है वो इनर्ट अपॉन के होता है। बिल्कुल लर्न कर लीजिए ये बात, लर्न कर लीजिए, इनर्ट अपॉन। तो यहां से क्लियर हो रहा है सब कि E इज लेस देन इनर्ट। अब आपको पता है कि E इक्वल टू V अपॉन डी, इक्वल टू V अपॉन डी। अगर D को मैं कांस्टेंट कर दूं तो यहां से E प्रोपोर्शनल क्या बनेगा, V। तो E प्रोपोर्शनल क्या होगा, V हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, हियर देयरफॉर V डिक्रीजेस। अब जब V कम हो गया, यही तो मेन होता है फंडा, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के अंदर बस मेन यही लॉजिक होता है कि पोटेंशियल को गिराओ और कैपेसिटेंस बढ़ाओ। व्हाट एम आई सेइंग, पोटेंशियल गिराओ कहां, देखो ध्यान से, बिकॉज C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो जब यहां से कंक्लूजन देखेंगे आप, पोटेंशियल हमारा कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो यही मैं राइट किया हूं कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कैपेसिटर के प्लेट के अंदर रखा जाता, सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा यूज यही होता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ा दो। कैपेसिटर क्यों रखते हैं बताओ फिर से एक बार, कैपेसिटर को हम इसलिए रखते हैं कि जिससे कैपेसिटेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक बात और दिमाग में आता है, ये पूरी बात समझ में आया होगा। अब देखो एक बात दिमाग में आता है कि सर जब ये पोलराइज हो गया, जब हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पोलराइज हो जाएगा तो उस पे भी तो कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, उस पे भी तो कुछ ना कुछ चार्ज होगा, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते थे, इंड्यूस्ड चार्ज। तो वो चार्ज कितना होता है, वो चार्ज कितना होता है, उसका एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे, और वहां से आएगा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला। व्हाट एम आई सेइंग, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला। सो प्लीज नोट डाउन इट एंड डिस्कस अबाउट द induced surface charge density and induced charge on the surface of, on the side of dielectric substance. So please note down it. यानी कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, जब उसको कैपेसिटर की प्लेट को अंदर रख देते हैं, प्लेट्स के अंदर रखते हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के एंड्स पे जो सरफेस है, उस सरफेस पे चार्ज कितना होता है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। बिकॉज आपको पता चल रहा होगा कि ये चार्ज जो आता है खुद नहीं आता है, इंड्यूस करता है। कौन, ये चार्ज उसको इंड्यूस करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, इसी की वजह से वो चार्ज उस पर कलेक्ट होता है,
जिसको हम बोलते थे इंड्यूस चार्ज। इसके पहले के लेक्चर में, यानी कि जो पहले लेक्चर में नहीं, जो फर्स्ट चैप्टर था, उस फर्स्ट चैप्टर में मैंने इंडक्शन मेथड बताया था कि विदाउट एनी फिजिकल कनेक्टिविटी चार्ज का सेपरेट हो जाओ, चार्ज को सेपरेट कर दो बिना किसी कनेक्शन के, उसी को हम बोलते थे इंडक्शन मेथड बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडक्शन मेथड। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी होने वाला है। देखो ध्यान से, ये मैंने एक प्लेट बनाया कैपेसिटर का, ये ऑलरेडी प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू। अब जब इसके अंदर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखा गया, इसका सपोज करंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। What am I saying? Given the two plates and charge on each plate given plus Q and also minus Q. When a dielectric substance is replaced between the plate of capacitor, then we get the induced charge on the surface minus Q dash and here what? Plus Q dash. तो अच्छा ये सोचो ध्यान से कि पहले यहाँ पे क्या था? स्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्लस से माइनस होगा इनॉट, लेकिन जब ये पोलराइज हो जाएगा तो इसके भी अंदर एक जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके भी अंदर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्लियर? तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टेरन वाला था, ये क्या था? इनॉट इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एफ वाले नॉट है, यानी कि जब आपका सब्सटेंस नहीं रखा गया था, एयर में था, लेकिन अब इसके अंदर देखो, इसके भी अंदर डायरेक्ट सब्सटेंस के अंदर, तो वो कितना होगा? ईपी इक्वल टू क्यू अपॉन एफ वाले नॉट ए होता है, क्यू अपॉन एफ वाले नॉट ए होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्यू नहीं होगा, बिकॉज इसके सरफेस पे चार्ज कितना है डियर? क्यू नॉट है, तो सॉरी क्यू डैश है, तो यहाँ पे क्यू डैश अपॉन एफ वाले नॉट ए। तो अगर आप इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? ई नॉट माइनस ईपी करना पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो गया? ई नॉट माइनस ईपी। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई कैपेसिटर हो और कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया जाए, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आता है वो क्यू अपॉन कैपिटल के एफ वाले नॉट ए आता है। तो क्यू अपॉन कैपिटल के एफ वाले नॉट ए, ये इंपॉर्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके पहले प्रिंट कैपेसिटर में जब से कैपिटल के एफ वाले नॉट ए अपॉन डी आया था, तो वहां पर भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो इनर सबल रखते हुए चले गए यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 अपॉन एफ वाले नॉट ए बाहर निकाल दिया और क्यू अपॉन ए यहाँ पे कर दिया। यहां से मैंने 1 अपॉन एफ वाले नॉट ए कॉमन किया, तो अंदर में क्या बचा? ये सब खत्म होकर के क्यू माइनस क्यू डैश, एफ वाले नॉट ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे एक लाइन में और राइट करूंगा, यहाँ पे क्यू अपॉन के इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश। तो अब इसको मैं इस तरफ लेकर इसको उस तरफ लेकर, नेगेटिव जगह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अब यहां से क्यू को कॉमन करो, क्यू डैश इक्वल टू क्यू, यहां से क्या कर दो? कॉमन कर दो। तो जब क्यू कॉमन हो जाएगा अंदर में कितना आएगा? 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये आया इंड्यूस चार्ज का फार्मूला, इंड्यूस चार्ज का फार्मूला। अब आपको चाहिए इंड्यूस सरफेस डेंसिटी। आपको पता है सरफेस डेंसिटी सिग्मा कल्ट होता है क्यू अपॉन ए। तो मैंने क्या कर दिया? एरिया से डिवाइड कर दिया। तो जब एरिया से डिवाइड करें, यहाँ पे कितना आ गया? सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। क्लियर बात? तो ये था डियर इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी और इंड्यूस चार्ज। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही बात करेंगे और आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को लेकर के। वो हमारा टॉपिक ये होगा कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर डायलेक्ट्रिक स्लैब को पार्सली फिल करेंगे। हम अच्छे से नहीं फिल करेंगे, पूरे में नहीं फिल करते हैं, थोड़े से पार्ट में, थोड़े से रीजन में फिल कर देंगे, जिसको बोलते हैं पार्सली फिल कर देंगे। तो जब उस डायलेक्ट्रिक स्लैब को पार्सली फिल किया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, उसी के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। कैपेसिटेंस कैसा होगा, किस तरीके से होगा, उस पर हम डिस्कस करते हैं। फिर एक वीडियो लास्ट में आपके लिए स्पेशल होगा, उसके अंदर कुछ बातों को हम बताएंगे जो कैपेसिटर से रिलेटेड होगा, जो कहीं पे आपको मिलेगा नहीं। ओके स्टूडेंट, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।